का क्या उद्देश्य है? आज कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के 18 डिवीज़न में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी कर रही है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज देवी पाटन मंडल में कांग्रेस का गोंडा में आज ये प्रेस वार्ता की गई है। इसका मूल उद्देश्य ये है कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है वो जन जन तक पहुँचे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस घोषणा पत्र को लेके गांव, गरीब, किसान तक पहुंचने का काम करेंगे और इस चुनाव में एक आमूलचूल बदलाव लाने का काम उत्तर प्रदेश की जनता करने जा रही है। इसमें 5 गारंटी जो घोषणा पत्र जारी किया गया उसमें 5 गारंटी मुख्यतः है। युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय। ये 5 न्याय तब निकल के आए जब राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेके कश्मीर और मणिपुर से लेके मुंबई तक जब पदयात्रा की तो ये लाखों लोग मुझसे मिले। उन लोगों की बातों से ये समाहित किया गया है घोषणा पत्र। ये 140 करोड़ जनता की आवाज़ है। जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने घोषणा पत्र जारी किया, कल प्रभारी जी अविनाश पांडे और अजय राय जी ने जारी किया उत्तर प्रदेश में। जिस 30 लाख लोगों को, नौजवानों को हम लोग सरकार बनते ही इंडिया गठबंधन की उनको नौकरियां देने का काम करेंगे। जो शिक्षित, जो स्नातक कर लेंगे उनको 1 साल की अप्रेंटिस और 1 लाख रुपया मुहैया कराएंगे कि वो अपना रोजगार कर सके। आधी आबादी को हम लोग नौकरी देने का काम करेंगे केंद्र सरकार में, इंडिया गठबंधन की जो सरकार बनेगी। और सबसे महत्वपूर्ण है, स्वामीनाथन आयोग को लागू करेंगे, एमएसपी को कानूनी गारंटी देने का काम करेंगे। जो किसान आज लड़ाई लड़ रहा है एमएसपी के लिए, हम वादा करते हैं कि एमएसपी लागू करेंगे जिससे किसानों को उनको सामान का उचित दाम मिल सके। महत्वपूर्ण बात यह है कि मनरेगा में 400 रुपया प्रतिदिन देने का काम करने जा रही है इंडिया गठबंधन की सरकार। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि हम मनरेगा लाए थे तो लोगों को गांव में रोजगार देने का काम किया था। हमारी सरकार बनते ही हम 400 रुपया रोजगार देने का काम करेंगे। हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति बिना इलाज के नहीं रह पाएगा। अगर कोई अस्वस्थ होता है, अगर कोई दिक्कत होती है पैसे के अभाव में, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी। हमने राजस्थान गवर्नमेंट ने कांग्रेस पार्टी के 5 से 10 लाख रुपए फ्री इलाज के लिए दिया। कोई भी प्राइवेट सरकारी हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, उनका बेहतर इलाज होगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही हम 25 लाख रुपए उनके स्वास्थ्य के बीमा के कराएंगे और उनको इस 10 साल की जो मोदी सरकार है उस तरह से नहीं कि जो बताया कि आयुष्मान कार्ड बन गए वो केवल विज्ञापन छपते रहे, कोई काम नहीं हुआ। यहाँ बैठा हुआ एक एक व्यक्ति ये जानता है कि आयुष्मान कार्ड किसी के बने नहीं हैं, केवल विज्ञापन छपता रहा। लेकिन हम वादा करते हैं कि जैसे हमारी राजस्थान सरकार में पहले 5 लाख था, फिर 10 लाख था, उसी तरीके से हम 25 लाख रुपए इलाज के लिए मुहैया कराएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो महालक्ष्मी योजना है नारी न्याय में, हर प्रत्येक महिला को 1 लाख रुपया साल में देने का काम करेंगे। जो बालिग हो जाएंगी बच्चियां, उसे लेके और वृद्ध तक हम 1 लाख रुपए 1 साल में देने का काम करेंगे। कोई गरीब ऐसा नहीं होगा कि जिसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। कांग्रेस पार्टी गरीबों के लिए घोषणा पत्र लेके आई है और मैं आप लोगों के माध्यम से जनता को आश्वस्त करता हूं कि इंडिया गठबंधन की सरकार जैसे बनेगी, ये जितने भी 5 न्याय के वादे हैं वो सारे लागू होंगे। आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं, आप लोगों से अपील करता हूं, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के एक एक उम्मीदवार को वोट दीजिए जिससे आपकी सरकार बने और नौजवानों को, महिलाओं को, गरीबों को उनके हक मिले। क्योंकि इन 10 सालों में जिस तरीके से उत्पीड़न हुआ है, आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र
के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब ये गरीबों की आवाज बनके लोगों के बीच में आया है। जो लोगों की आवाज थी उसको हमने समाहित किया है और लोगों के जन जन तक पहुंचाने का कार्य हमारे कांग्रेस पार्टी के वर्कर करेंगे। और मेरा विश्वास है कि देवी पाटन मंडल की सभी सीटें इंडिया गठबंधन अवश्य जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में 180 से ऊपर नहीं जा पाएगी। प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि इस पर वामपंथ की झलक है, जो आपका न्याय प्रश्न है उसमें वामपंथ की झलक है और इसमें मुस्लिम लीग का असर दिखता है। चक्कर प्रधानमंत्री बौखला गए, उनको ये मालूम है कि उनकी विदाई सुनिश्चित है। इसमें 5 न्याय में वो एक कमी नहीं बता पा रहे हैं, 5 न्याय में एक कमी नहीं बता पा रहे हैं। तो उलूल जुलूल बकना तो उनकी आदत है, कभी मुद्दों पे बात नहीं करते प्रधानमंत्री जी। मैं प्रधानमंत्री जी को चुनौती देता हूं कि इन 5 न्यायों पे बहस कर लें, उनको समझ में आ जाएगा, उनके पार्टी को भी समझ में आएगा ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज़ है। वो 180 से ऊपर नहीं जा रहे हैं, ये उनकी बौखलाहट बता रही है। 400 की दावा कर रहे हैं, कैसे देखते हैं 400 का किस तरीके से मिलेगा? जब धरातल पे कुछ बचा ही नहीं तब तो आदमी जो सपनों में बड़े बड़े सपने देखता है अंकों को। अभी कल नीतीश कुमार 4000 बता रहे थे, आप बताइए, उसी मंच पे प्रधानमंत्री थे। तो उलूल जुलूल भाषा शुरू हो गई है। उनको मालूम है कि हिंदुस्तान की जनता उनको पूरी तरह से नकार दिया है। इस बार 180 पार नहीं हो पाएगा किसी कीमत पर। तो सर मोदी जी का नारा 400 पार, और आपका क्या नारा है? जिस तरह से 2004 में यूपीए सरकार लौटी थी कांग्रेस के नेतृत्व में, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि फिर 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार इंडिया गठबंधन बनने जा रहा है। और ये जनता ऊब चुकी इन 10 सालों में, चाहे युवा हो, चाहे नौजवान हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे मजदूर हो, चाहे श्रमिक हो, चाहे किसान हो, हर आदमी त्राही त्राही कर रहा है, व्यापारी भी। तो कहीं भी कोई खुशहाल नहीं है। सबने तय कर लिया है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के। फिर क्या कारण है कि जहाँ जहाँ आपकी सरकारें थी वहाँ भी आप चुनाव हार गए? देखिए, सरकारें कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जैसे मध्य प्रदेश, आपने बात किया राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की, ठीक है, स्थानीय मुद्दे अलग होते। स्थानीय मुद्दों पे एक अलग है। जैसे प्रयास ये करते हैं, हिमाचल का देख लीजिए आप, जनता ने सरकार बनाई, इन्होंने खरीद फरोख्त शुरू कर दी। तो इनका काम ही है, आज तक जितने भी वादे किए थे एक भी वादे धरातल पे पूरा नहीं कर पाए। ये पिछले 10 सालों में भ्रष्टाचार के लिए अलाप रहे थे। 25 लोगों पे प्रधानमंत्री ने आरोप लगाए, लेकिन उन 25 को शामिल कर लिया अपनी पार्टी में। तो भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, तो आप तो भ्रष्टाचार, अगर जिन पे आरोप लगा रहे थे जो दूसरे दल में थे, आज आपके दल में आ गए, तो क्या वो पाक साफ हो गए? अभी इंडियन एक्सप्रेस ने कहा कि उन 25 में 2 केस क्लोज कर दिए गए हैं और 23 के क्लोज करने की स्थिति में है। इसका मतलब जिस पे वो भ्रष्टाचार लगाते हैं, किसी को डिप्टी सीएम बनाते हैं, किसी को मंत्री बनाते हैं, किसी को राज्यसभा भेज देते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता जान चुकी है कि ये खोखले वादे करने वाले लोग हैं, ये झूठे आरोप लगाने वाले लोग हैं। ये जनता के सामने केवल झूठों के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। तो जनता इनको बेनकाब करने जा रही है। डिप्टी सीएम ने कल कहा कि ये तो 10 साल के जो सरकार का कार्यकाल है, ये तो टेरर है, अभी पूरी फिल्म बाकी है, 4 जून के बाद कार्रवाई फिर बड़े पैमाने पे। कौन डिप्टी सीएम? केशव मौर्य ने। केशव मौर्य जी का दिमागी संतुलन खराब है। उनको योगी जी भाव नहीं देते हैं। वो सरकार में एक साइड लाइन है, तो लाइमलाइट में रहने के लिए तो कुछ तो बोलेंगे। तो इनका काम ही ऐसा है। आपने कहा कि एनडीए जिस पर आरोप लगा रही थी उनको पद दे दिया या शामिल कर दिया, क्या आप उनको भ्रष्टाचारी मानते हैं? जिन पर आरोप एनडीए लगा रही थी अब शामिल कर लिया गया है, तो क्या उनको आप भ्रष्टाचारी मानते हैं? हमारे दल में जब तक थे या दूसरे मतलब जो विपक्ष के दलों में थे, तब तक प्रधानमंत्री आरोप लगाते थे
और उनको शामिल कर लिया, क्या वॉशिंग मशीन में धुल लिया? प्रधानमंत्री बताएं वो भ्रष्टाचारी थे कि नहीं थे? उन्होंने शामिल किया, क्या वो उनको अपनी वॉशिंग मशीन में धुल के साफ कर लिया? क्या भाजपा के पास कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन है? इसका मतलब प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे थे, जनता जान चुकी कि झूठा प्रधानमंत्री है इस देश का। रक्षा मंत्री ने कहा कि एनडीए का जो घोषणा पत्र होता है वो उसको पूरा करती है, लेकिन जो न्याय पत्र लेके आप आए हैं वो देश को पीछे ले जाने वाला है। हमको लगता है रक्षा मंत्री जी को पढ़ना चाहिए इन पांचों न्याय को। ये देश को पीछे ले जाने वाला है कि आगे ले जाने वाला? हाँ, उनका घोषणा पत्र उद्योगपति बनाते हैं, हमारा घोषणा पत्र जनता ने बनाया है। ये जनता की आवाज को समाहित किया गया है। थैंक यू।